हाय बच्चों, वेलकम है मेरे चैनल पर आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोगों का एग्जाम अभी जो चल रहा है सेंटअप का बहुत मस्त तरीके से चल रहा है। ठीक है, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैं आप लोगों के सामने सारा पेपर लेके आऊंगा। तो कल साइंस का लेके आया था, आज लेके आया हूँ हम लोग मैथ। ठीक है, आप लोग का एग्जाम कल मैथ है तो हम लोग मैथ लेके आए हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, हम लोगों ने नंबर नहीं बैठाया ना, तो हम लोगों ने क्या किया है उसका जो सेट है ना उसको बैठाया है, कुछ भी नहीं बैठाया है। 50 क्वेश्चन निकाले हैं उसमें से, क्वेश्चन में से जो इजी वाला है उसको छाप दिए डायरेक्ट। हम लोग अपने से क्वेश्चन बना करके छाट दिए। ठीक है, रूट 19 क्या है तो आप लोग जानते हैं रूट 19 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। एक बात मैं आप लोगों को और भी बता देता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा ना खोजना पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि सीरियल वाइज नहीं है, जहां साथ से उठा करके दिए हैं जो इजी इजी वाला है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है। बोला कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों में से 7 का घातांक क्या होगा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंडों में से 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 चलेगा तो कितना 70 हो जाएगा, है ना। फिर 2 चलेगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर क्या होगा 2 चलेगा, सॉरी कितना चलेगा 5 से चलेगा ना, 5 7 5 कितना हो जाएगा 35। तो 7 का घातांक कितना होगा, तो 7 का पावर कितना होगा 1 होगा। 7 का पावर 1 घातांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात आज समझ में, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7 है, सिर्फ 7 गुना 1 7 ही होगा, है ना। 7 का पावर कितना होगा 1, तो इसका घातांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपसे घातांक पूछ रहा था, उसका पावर पूछ रहा था कितना होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती क्या होती, प्राकृतिक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्णांक संख्या नहीं होती, तो क्या होती है वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है एक वास्तविक संख्या होती है। और वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से जो मेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन क्या है परिमेय संख्या है, देख लीजिए। रूट 16 प्लस रूट 17, रूट 16 तो परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है। रूट 100 प्लस रूट 100, तो रूट 100 का 10 प्लस रूट 100 का 10, 10 से कितना हो गया 20 हो गया। इसका मतलब 20 क्या होता है आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और कुछ आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, ये अपरिमेय हो गया, ये तो परिमेय हो गया, ये अपरिमेय। ठीक, ये आपका क्या होता है, ये आपका परिमेय हुआ, ये क्या हुआ अपरिमेय हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आपसे कह रहा है कि पी एक्स पर क्यू प्लस 1 को क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाए तो इसका भागफल का घात कितना होगा। भागफल का क्या मूल्य, घात मांग रहा है आपसे, भागफल का घात मांग रहा है आपसे, है ना। तो कितना हो जाएगा एक्स पर क्यूब प्लस 1 को क्या लगा लीजिए, भागा लगा लीजिए। कितना से भागा लगा देते हैं, एक्स प्लस 1 से भागा लगा देते हैं, कितना से चलेगा एक्स पर क्यूब से चलेगा, है ना। सॉरी एक्स स्क्वायर से चलेगा, किससे चलेगा एक्स स्क्वायर से चलेगा, है ना। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स पर क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 1 उतारेगा तो हम लोग कितना से चलेंगे माइनस एक्स से चलेंगे। माइनस एक्स को एक्स से गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज कर देते हैं ना, पता है साइन चेंज करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 उतरेगा, फिर कितना से चलेगा एक्स से चलेगा। ठीक है ना, तो कितना चलेगा एक्स को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा एक्स से होगा, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे कितना 1 होगा। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस से कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपसे क्या मांग रहे हैं, भाग दिए गए भागफल का घात पूछ रहा है, तो भागफल यही हुआ, तो भागफल का यही हुआ भागफल ना, इसका घात क्या हुआ, इसका घात कितना था 2। जब से जो सबसे जो हाईएस्ट जो पावर होता है उसी को उसका हम लोग क्या बोलते हैं घात बोलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा पावर क्या है 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बटे में ए। तो अब यहाँ पे एक बात बताइए, बी की जगह यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ए की जगह कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर माइनस 6 नहीं दिया हुआ है, यहाँ माइनस 6 होगा, यहाँ क्या होगा माइनस 6, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आपसे कह रहे हैं कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 42 का एक शून्य अगर माइनस 3 है तो के का मान कितना होगा। तो ये क्या हम कीजिए ना, इसको सबसे पहले क्या करें, जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन आया आपके सामने में ना तो के का मान निकालने बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 को एक शून्य कितना है माइनस 3 है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बटे में कितना होता है ए होता है ना, क्या होता है माइनस बी बटे में ए। अल्फा जो है ना, अल्फा एक शून्य मान लेते हैं माइनस 3 है ना, माइनस 3 क्या मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर माइनस 3 तो एक शून्य माइनस 3 रख दिया, प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी, बी की जगह कितना हो जाएगा माइनस तो रहेगा, और माइनस कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा, और बटे में ए की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस 3 प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे किसका मान निकालना था आपको, के का मान निकालना है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे के का मान तो निकल गया। और देखिए ऐसा हुआ ना, तो यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं हुआ, सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा, बीटा का मान निकालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया हमने। यहाँ क्या कर लीजिए पहले आप, है ना, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी बाई ए, सी की जगह कितना हो जाएगा माइनस 42 बटे में कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना।
ठीक है। अल्फा की जगह कितना रख दीजिए, -3 रख दीजिए पहले, इंटू बीटा की जगह निकालना पड़ेगा आपको, बीटा है ना, तो -42 कितना हो, -42 बटे तो -42 ही होगा, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -42 बटे में कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना 3 कम 3 42 है ना, बीटा बराबर कितना निकल गया, 14 निकल गया, बीटा का मान निकाल लिया। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, फिर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, b की जगह कितना हो जाएगा, -k हो जाएगा, है ना, -k हो जाएगा, k हो जाएगा, और बटे में a की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, अल्फा की जगह कितना है, -3 रखे हैं, है ना, अल्फा तो दिया हुआ है, बीटा की जगह कितना है 14 बराबर के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 में 3 चला तो कितना हो जाएगा 11, के बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, के बराबर कितना हो जाएगा 11, और सब समझ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आ गई समझ में, चलिए के का मान कितना निकल गया, 11 निकल जाएगा। बोला कि निम्नलिखित में कौन वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 5 एवं -3 है, तो जिसके शून्य कितना है, -5 और 3, तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू कितना होता है, बीटा होता है, ये तो होता है ना द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। अगर आपको अल्फा और बीटा दे रखा है तो उसका अगर क्या निकला है, द्विघात बहुपद निकालना है तो x² माइनस मतलब ये जो होता है शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह कितना ले लेते हैं 5 प्लस बीटा की जगह कितना ले लेते हैं -3, ठीक है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब बोले तो 5 इंटू -3, ठीक है। चलिए x² माइनस 5 में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 2x बचेगा, और प्लस माइनस माइनस 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 15, देखिए तो कौन सा है -15, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बहुपद px का एक गुणांक कितना x+2 हो तो बहुपद px का एक शून्य कितना होगा। जब भी अगर इस तरह क्वेश्चन है कि एक गुणनखंड आपको दे रखा है और उसका शून्य मांगे तो उसी गुणनखंड को हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर पुट कर लेते हैं, x के बराबर कितना निकल जाएगा -2, तो इसका एक शून्य कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। बात आई समझ में, जब भी अगर आपसे कहे कि एक गुणनखंड आपको दे रखा है और उसका एक शून्य कितना होगा तो वही गुणनखंड को हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर पुट कर लेते हैं और उसका x का मान निकाल लेते हैं, तो वही उसका क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। आपसे कह रखा है इसका घात कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले x को इसके साथ गुना करेंगे, 7x को x के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x पर क्यूब, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 2 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x², 4 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 8, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे वाला क्वेश्चन क्या आता है कि घात 1 वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग जानते हैं घात 1 वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो उनमें की हलों की संख्या कितनी होती है। आप जानते हैं जब एक लाइन दूसरे लाइन को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा करके, है ना, जब एक लाइन दूसरी लाइन को इस तरह से क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसमें कितने हल होते हैं, तो केवल एक हल होते हैं, क्या होते हैं, केवल क्या होते हैं, एक हल होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि ये रैखिक समीकरण युग्म में x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0 के कितने हल हो सकते हैं। तो जब भी अगर आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण से क्वेश्चन आ जाए और दो रैखिक समीकरण आपको अगर दिया हुआ रहे और इनसे आपको पूछा जाए कि इसमें कितने हल होते हैं, तो अनंत हल होते हैं, कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत बहु हल होते हैं ना, हाल नहीं होगा यहाँ पे, हल होगा, ठीक है ना, अनगिनत बहु हल होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे हल होते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो है, तो समीकरण निकाय में इतना a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2 x + b2y + c2 बराबर 0, ये एक्चुअली में a2 b2 c2 है, ठीक है ना। का आलेख कैसा होगा, अगर तीनों बराबर हो, तीनों क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं, क्या होते हैं, संपाती सरल रेखा होते हैं, क्या होते हैं, संपाती सरल रेखा होगा, क्या होगा, संपाती सरल रेखा होगा, ठीक है ना। तीनों अगर बराबर हो, कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, अगर a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, अगर ये तीनों बराबर होता है, ये तीनों क्या होता है, बराबर होता है, तो ये इसका हल कैसा होता है, संपाती होता है और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 3x बराबर 12 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। 3x बराबर कितना है 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे में 3, 3 कम 3 4 12, x बराबर कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। जब x बराबर 4 निकल गया तो क्या होगा, y के समांतर होगा, क्या होगा, y अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। अगर यहाँ y बराबर अगर 4 होता तो x अक्ष के समांतर होता, x के बराबर 4 है तो किसके समांतर हो जाएगा, y अक्ष के कितना हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण x² + 6x + k 0 हो कि मूल वास्तविक हो और असमान होंगे। अच्छा, जब क्या होता है, जब मूल वास्तविक हो और क्या होता है, असमान होते हैं, तो क्या होता है, d > कितना होता है, 0 होता है, क्या होता है, d क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना, पढ़े होंगे आप लोग ना। d का मान कितना होता है, b² - 4ac कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब b की जगह कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की जगह कितना हो जाएगा 1 और c की जगह कितना हो जाएगा k कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 -4 k 0, ये माइनस में बराबर जाता प्लस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 36 4
प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये 4 कितना गुना बराबर पर आया तो भागा हो जाएगा, तो 9 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। के का मान फिर से पकड़े घुमा दीजिए, है ना, 9 ग्रेटर देन के है ना, तो इस तरह से तो आंसर नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा, ये घूम जाएगा, के लेस देन 9 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, ये पैसे पकड़ के ऐसे करके घुमा देते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर इतना इतना के मूलों की गुणनफल -4 हो तो पी का मान कितना होगा, है ना। गुणनफल कितना दे रखा है, -4, मतलब बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, -4 दे रखा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, -4। ठीक है, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बाई ए। सी की जगह यहाँ कितना है, पी है, बट सी की जगह यहाँ क्या है, पी है, नहीं पी नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या होगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी, ये प्लस में बराबर आएगा तो -10 होगा बराबर 0, तो द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा ना। अब यहाँ पी के सी की जगह कितना हो जाएगा, सी की जगह होगा p -10, बात समझे, क्या होगा p -10, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की जगह ए की जगह कितना हो जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको, -4, है ना। गुणनफल कितना दे रखा है, -4 बराबर कितना हो जाएगा, p माइनस कितना हो जाएगा 10, ये माइनस में बराबर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -4 प्लस कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा p, तो 10 में 4 चला तो कितना हो जाएगा 6, p बराबर कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा, p बराबर कितना निकल जाएगा 6, ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, करेंगे द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस px प्लस q बराबर 0 के विवेचक हैं, तो इसका विवेचक निकालने बोल रहे थे। विवेचक हम लोग जानते हैं क्या होता है, d बराबर कितना होता है, b स्क्वायर माइनस कितना होता है 4ac होता है। ठीक है ना, b की जगह कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह कितना हो जाएगा, q हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4q हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4q, देख लीजिए कौन सा है, p स्क्वायर माइनस 4q, ऑप्शन कितना a आ रहा है, p स्क्वायर माइनस क्या है 4q है ये, है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर से इतना इतना में nवां पद क्या होगा, nवां पद मांग रहा है। nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, प्रथम पद a1 हो जाएगा, d बराबर कितना होता है सार्वंतर, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। nवां पद का मतलब an बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है, d होता है ना। तो a की जगह कितना रख देंगे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d की जगह कितना रख देंगे आप 4 रख देंगे, तो 1 प्लस 4 को n से गुणा करेंगे तो 4n माइनस कितना हो जाएगा 4, है ना। तो 4 में से एक चला गया तो कितना हो जाएगा -3 प्लस कितना हो जाएगा 4n, तो -3 प्लस 4n देख लीजिए तो कोई है क्या, अच्छा ये प्लस में तो इधर कर दीजिए इसको, तो 4n माइनस 3 भी लिख सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। प्लस वाले को पहले लिख देंगे, माइनस वाले को बाद में लिख देंगे, 4n माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का 36वां पद मांग रहा है आपसे, तो प्रथम पद a बराबर कितना हो गया 10, तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना, ये बात जानते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो 36वां पद, तो 36वां पद को हम लोग कितना लिखते हैं a 36, या 36वां पद बराबर डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं 36वां पद का, 36वां पद बराबर कितना हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा a प्लस 35d हो जाएगा, क्या होगा a प्लस 35d, a की जगह कितना हो जाएगा 10 प्लस 35 गुना d, d की जगह कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, देख लीजिए 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस होगा, 35 से कितना होगा 5 से 5 105 हो जाएगा, तो 105 में से 10 चला गया तो कितना हो जाएगा 95 बचेगा, लेकिन ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर, बड़ा नंबर के आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना, -95 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमांकित पद, आपको पता है कि अगर a b c 3 AP में होता है, क्या होता है a, b, c अगर क्या होता है AP में होता है इन n AP, अगर ये किस में होता है AP में होता है, तो हम लोग जानते हैं जो बीच वाला जो पद होता है, बीच वाला पद बराबर पहला वाला पद a, दूसरा वाला अंतिम पद c बटे में कितना होता है 2 हो जाता है, जानते हैं ना, बीच वाला पद बराबर पहला वाला पद प्लस अंतिम पद बटे में कितना होता है 2 हो जाता है, तो ये 3 पद दे रखा है आपको, तो बीच पद में कितना है आपका 3x है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद कितना है आपका x प्लस 2 है, प्लस अंतिम पद कितना है आपका 4x प्लस कितना है 1 है, और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर जोड़िए तो 4 x वाले के साथ जोड़ेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 2, इसको भागा ये भागा में बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x प्लस में बराबर आएगा तो -5x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो 6x में 5x चलेगा तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा x बराबर 3। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वधातुक d है, तो समांतर श्रेणी में nवां पद कितना होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो टाइम नहीं लगाना चाहिए आप लोगों को। चलिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगा, तो दूरी सूत्र से लगा दीजिए, है ना, दूरी सूत्र कितना है x2 कितना मतलब 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर, हम लोग जानते हैं ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x2 इसको मान लिया, इसको x1 मान लिया, प्लस है तो प्लस और क्या 1,
कितना हो जाएगा, एक माइनस कितना हो जाएगा, एक माइनस कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर है ना, y2 माइनस y1, 4 में 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 में माइनस 3 चला गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और 4 का 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 4 कितना होता है 8, कितना हो जाए अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को हम लोग कितना रखेंगे, 2 रूट कितना रखेंगे 2, है ना, 2 रूट 2 है क्या, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि बिंदु इतना इतना क्या मिलाने वाली मध्य बिंदु को निकालने बोल रहे, क्या बोलते हैं मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे में कितना होता है 2, y1 प्लस y2 बटे में कितना होता है 2 होता है ना, तो x1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, x1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस x2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि ये x1 y1 होता है और ये क्या होता है x2 y2 होता है ना, और बटे में 2 y1 कितना हो जाएगा 4 प्लस y2 कितना हो जाएगा 6 बटे में कितना हो जाएगा 2, है ना, ऐसा ही तो होता है ना जी, 5 3 8 बटे में कितना हो जाएगा 2, 6 4 10 बटे में कितना हो जाएगा 2, और 8 बटे 2 कितना लिखेंगे हम लोग 4, 5 बटे तो 5 4 5 4 5 4 5, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना है भाई, सी है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, x अक्ष का समीकरण कितना होता है, y बराबर 0, है ना, जब भी अगर ऐसा पूछा जाए कि x अक्ष का समीकरण कितना होता है, y बराबर 0, अगर y अक्ष का समीकरण पूछा जाता है तो क्या मानते हैं आप, x बराबर 0 मानते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक अगर इतना 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 है तो उसके केंद्र का निर्देशांक कितना होगा, आप लोग जानते हैं कोई त्रिभुज रहेगा इस तरह से, कोई त्रिभुज रहेगा ए बी सी, और इसका निर्देशांक क्या दे रखा है 4 कितना दे रखा है 6, और बी कितना दे रखा है आपको 0 कितना दे रखा है 4, और सी कितना दे रखा है आपको 5 कितना दे रखा है 5। तो आपको पता है कि क्या करते हैं, इसका जब केंद्रक निकालते हैं, इसका जब केंद्रक निकालते हैं, ये वाला भाग इसका सॉरी ये वाला भाग इसका क्या होता है, ये केंद्रक होता है, क्या होता है ये केंद्रक होता है, ठीक है ना। केंद्रक हम लोग निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, केंद्रक का फॉर्मूला कितना होता है, x अक्ष को जोड़ लेते हैं, ये x1 ये y1 सॉरी ये x1 ये x2 और ये x3, ये क्या हुआ x1 ये हुआ x2 ये हुआ x3, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, तो 4 प्लस 0 प्लस 6 5 कितना हो जाएगा 9 बटे में 3 हो जाएगा, फिर कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 6 प्लस 4 6 4 10 10 और 5 15 15 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो 9 बटे 3 का मतलब कितना होता है 3 होता है, कोमा 15 बटे 3 का मतलब कितना होता है 5, तो 3 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका फॉर्मूला कितना होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में कितना हो जाएगा 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में कितना हो जाएगा 3, है ना। ये आप क्या रख सकते हैं, ये केंद्र निकालने के लिए ऐसी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 4 cos 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, क्या मांग रहा है 4 cos 2 थीटा, थीटा की जगह कितना रख देंगे 30 डिग्री रख देंगे, है ना, तो 4 इंटू cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और cos 60 का मान कितना होता है 1 बाय कितना होता है 2 होता है, 2 कम 2 2 दूनी 4 कितना 2 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, थीटा बराबर अगर 60 डिग्री हो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा, है ना, तो sin थीटा थीटा की जगह 60 डिग्री रख देंगे, cos 60 रख देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ sin 60 का मान कितना होता है √3 बटे में 2, और cos 60 का मान कितना होता है 1 बटे में 2, 2 एलसीएम ले लोगे या √3 होगा, और यहाँ पे कितना प्लस 1 होगा, तो √3 प्लस 1 बटे में 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बोला कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, आप लोग जानते हैं tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा होता है, कितना होता है cot थीटा गुना कितना हो जाएगा tan थीटा, आप जानते हैं cot थीटा इनटू tan थीटा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, sin थीटा बराबर 1/2 टू cot थीटा का मान कितना होगा, तो sin थीटा बराबर कितना है 1/2 टू cot थीटा का मान कितना होगा, आप जानते हैं sin थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको 1 बटे में 2, तो ये कितना होता है भाई p बटे में कितना होता है h, तो b का मान निकालना पड़ेगा, तो b बराबर कितना होगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, h की जगह कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा √3, है ना, b का मान कितना निकल गया √3, तो आप cot थीटा निकालना है आपको, cot थीटा कितना होता है सॉरी b बटे में कितना होता है p, b बटे कितना होगा p, b का मान कितना निकाले आप √3 निकाले हैं, और p का मान कितना दे रखा है आपको 1, तो √3/1 तो √3 होगा, है ना, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए sin 45 प्लस cos 45 का मान कितना होता है, sin 45 का मान कितना होता है 1 बाय में √2, आप भी जानते हैं, और cos 45 का मान भी कितना होता है 1 बाय में √2, तो 1 बाय √2 क्या ले लो आप एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम, तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी क्या होगा 1 होगा, 1 1 कितना होगा 2 बटे में कितना होगा √2, आप जानते हैं 2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, हम लोग 2 को लिख सकते हैं √2 गुना कितना लिख सकते हैं √2, और बटे में कितना लिख सकते हैं √2, 2 कैंसिल होगा, फाइनली कितना हो जाएगा √2 बचेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान कितना होगा, sec 60 का मान कितना होता है भाई, sec 60 का मान 2 होता है, 2 का स्क्वायर माइनस कितना 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ये सेम क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आएगा, है ना, tan 36 डिग्री बटे cot 45 डिग्री, जब भी इस तरह का आपको आएगा tan रहेगा बटे में cot रहेगा, दोनों कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है।
सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 24 डिग्री का मान कितना होगा, तो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कितना है, सेक स्क्वायर 66 डिग्री माइनस या कोट स्क्वायर या इसको 90 माइनस, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 66, 90 में 66 चला गया तो कितना बचेगा, कोट स्क्वायर 24 डिग्री ही बचेगा। तो सेक स्क्वायर 66 डिग्री माइनस कोट 90 माइनस कितना होता है, 10 थीटा होता है, तो 10 स्क्वायर 66 डिग्री हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर व्हाट। तो आपको पता है, तो इन दोनों में क्या सेम हो जाएगा, 4 को बाहर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 4 को बाहर कर लीजिए, तो कितना बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस sin स्क्वायर कितना हो जाएगा, थीटा बटे में 2। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। उसका एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दोनों का एंगल सेम है, थीटा बाई 2 है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 1, 4 गुना 1 कितना होता है, 4 ही होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 81 अनुपात क्या है 16 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। जब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपको दे रखा है, उसका रूट निकाल लेना, वही उसका क्या होगा, या तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात मांगेगा, या संगत ऊंचाइयों का अनुपात मांगेगा। तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9 और 16 का 4, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बोला कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर है, तो कौन क्यू का मान क्या होगा। जब भी अगर ये है तो ये पाइथागोरस प्रमेय होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एक कोण समकोण होता है, तो पी आर का स्क्वायर, इसका मतलब ये 90 डिग्री है ना जी, ये कंफर्म है ना कि ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, करने होता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो क्या था, सामने 90 डिग्री के सामने वाला भुजा करने होता है। तो यहाँ पी यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये तो होगा पी आर, क्योंकि ये क्या है, करने है ना पी आर का स्क्वायर, तो पी आर, तो यहाँ क्या बच गया, क्यू बच गया। इसका मतलब कौन क्यू का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहे हैं कि किसी महाबिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितना, तो 2 खींची जा सकती है ना। कितना खींची जा सकती है, 2। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि कितना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना, 49 है ना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 49 पाई है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 49 पाई, पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 49। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा ना। तो 49 का रूट कितना होता है आपका, 7 होता है। तो आपसे क्या मांग रहा है, परिधि मांग रहा है। तो परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना। 2 गुना 22 बटे में 7 गुना आर की जगह 7, 7 7 कैंसिल, 22 कितना हो जाएगा, 44। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये पाई में दे रखा है क्या, हम ऑप्शन सब देख के काम करना चाहिए ना। ऑप्शन देख के काम नहीं किया तो डायरेक्ट चला गया। 2 पाई गुना आर की जगह 7, 7 कितना हो जाएगा, 14 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 पाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आर त्रिज्या वाले वृत्त थीटा कोण के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए थीटा 360 पाई आर स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में व्यक्त किया जा सकता है। 4 सेंटीमीटर घन किनारे वाले घन है, घन का आयतन कितना, तो भुजा होता है, भुजा क्यों, तो 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा। तो उसको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन कितने बना सकते हैं, 1 गुना 1 गुना 1 हो जाएगा। 4 चौक 16 64, 64 बटे 1 मतलब 64 होगा। तो अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर वाला कोई क्या है घन है, तो 1 सेंटीमीटर के वाले कितना घन बना सकते हैं आप, 64 घन बना सकते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन कह रहा है आपसे। ओके, बोले कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय बल कितना होता है, घनाभ का कुल पृष्ठ 2 into लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। 2 into lb प्लस bh प्लस lh ये होता है, आप लोग पढ़े होंगे। एक शंकु की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे बाबा, तो शंकु का वक्र पृष्ठफल कितना होता है, पाई आर क्या होता है, एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। पहले एल का मान निकालना पड़ेगा। एल बराबर कितना होता है आपका, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो इसका आर का मान तो दे रखा है, आर कितना दे रखा है आपको, 5 का स्क्वायर दे रखा है, और एच का मान कितना दे रखा है आपको, 12 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ठीक है, और ये अंडर रूट होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 144 और कितना 100 कितना हो जाएगा 69, 169 का रूट कितना होता है 13 होता है। कितना होता है 13। तो आपको क्या निकालना है, पाई आर एल निकालना है। क्या निकालना है, पाई आर एल। आर की जगह कितना हो जाएगा 5। ठीक है, सब में पाई पाई है तो पाई छोड़ देते हैं, 5 पाई का मतलब पाई ये रहेगा, और एल एल की जगह कितना हो जाएगा 13, 13 5 कितना हो जाएगा 65, 65 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 पाई। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला था डायरेक्ट बन गया। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल कितना होता है, आप लोग जानते हैं संपूर्ण पृष्ठफल अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो 4 पाई आर, आर की जगह कितना रख देंगे 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4
4 गुना पाई गुना 7 का स्क्वायर 49, 49 चौका कितना हो जाएगा 398 कितना 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 4 चौका 16 3 19 196 पाई। देखिए तो है ऑप्शन क्या, बताइए क्या बोल रहे हैं अर्ध, अच्छा सॉरी 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 अर्धगोला पूछ रहा है जी, ओ सॉरी। अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 3 गुना पाई का मान पाई रहने दीजिए और ये कितना हो जाएगा 49, मतलब बोले तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 हो जाएगा ना। 3 गुना पाई गुना कितना हो जाएगा 49, तो 49 से कितना होगा 49 के साथ हासिल तो 4 12 14 हासिल 147 पाई होगा, कितना होगा 147 पाई। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो आप लोग जानते हैं निश्चित जो घटना होता है उसकी प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है ना। चलिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो आप लोग जानते हैं प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो 7/6 इसको भाग लगाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान कितना हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है या उसके बीच हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक मतलब जो अधिक बार आया हो, तो देखिए तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया हुआ देख लीजिए 26 एक बार ही है, 2 बार 3 बार 4 बार है 26, हमको लगता है कि 26 से होगा, उसके अलावा कोई अंक उतना बार आया ही नहीं है, सॉरी 26 सबसे अधिक बार आया, तो 26 कौन सा ऑप्शन है 26 में टिक लगा दी, ऑप्शन नंबर ए होगा है ना, 26 सबसे अधिक बार आया हुआ है, ठीक है। चलिए यदि 5 इतना 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 में x प्लस माध्य 13 है तो x का मान निकालने बोल रहे हैं, क्या दे रखा है क्या दे रखा है आपको, इसका माध्य बराबर कितना माध्य 13 दे रखा है, तो इसको जोड़ दीजिए कितना x प्लस 2 प्लस जब भी माध्य निकालने बोला सभी जो ये होते हैं परीक्षण होते हैं इसको जोड़ देते हैं और कितना हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, फिर प्लस x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर प्लस x प्लस कितना हो जाएगा 8, और परीक्षणों की संख्या देख लीजिए कितना 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक। इसको ये भागा में बराबर पर आएगा तो गुना हो जाएगा, 13 गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सबको जोड़िए तो x प्लस x 2x 3x 4x 5x और इसको जोड़िए आप 4 2 6 6 12 12 और 8 12 8 कितना था भाई 20 होता है, 12 कितना होता है 20 होता है ना, 13 5 कितना हो जाएगा 65 और माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक। तो 5 और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5x बचेगा, तो पकड़ के घुमा दीजिए है ना, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 बटे में 5 9 5 45, तो x के बराबर कितना निकल जाएगा आपका 9 निकल जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई x का मान 9 हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता परिसर, क्या होता है परिसर, परिसर किसका किसी भी डाटा का माप को रिप्रेजेंट करता है, माध्य माध्यिका और बलोक जो होता है ना वो क्या करता है केंद्रीय प्रवृत्ति को माप करता है, लेकिन परिसर जो है ना ये किसी भी डाटा को मापता है, ठीक है ना। तो मैं ये करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों का जो एग्जाम में है जितना भी मैंने पढ़ा दिया हूँ इसी यही रहेगा आप लोगों का, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम में क्या करना पड़ेगा आपको खोजना पड़ेगा। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बैंक के साथ, ओके।